राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपितवाम भागम काणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दशमेश्वरधाम सरकारते नमः। श्री राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे अध्याय से दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तथा प्राचेतसो असिक्या मनुनीतः स्वयंभुआ खष्टिम संजनयामास दुहित्री पितृवत्सलाः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदनंतर ब्रह्मा जी के बहुत अन्य विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थीं। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशास को और शेष 4 तार्क्ष नामधारी कश्यप को ही ब्याह दीं। परीक्षित, तुम इन दक्ष कन्याओं अन्य की संतानों के नाम मुझसे सुनो। इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां थीं। कौन थी? भानु, लंबा, ककुभो, जामि, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। इनके पुत्रों के नाम सुनो। राजन, भानु का पुत्र देवऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र हुआ द्विद्योत और उसके मेघगण। ककुभ का पुत्र हुआ संकट, उसका कीकट, और कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों किलों के अभिमानी देवता। जाम के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विश्वदेव हुए, उनके कोई संतान न हुई। साध्या से साध्यगण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थसिद्धि। मरुत्वती के 2 पुत्र हुए, मरुत्वान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम। वसु के पुत्र 8वें वसु हुए। उनके नाम सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति। उससे हर, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्जवती के गर्भ से सह, आयु और पुरोजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तर्क, तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वश की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविणी के आदि बहुत से पुत्र हुए। द्रविणा का आदि बहुत से पुत्र हुए। कृतिका पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए। उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी सरवरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ। वह भगवान का कलावतार है। वसु की पत्नी आंगिरसी से शिवकल्पा के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा के उनकी भार्या कृति के गर्भ से चाक्षुष्मन हुए और उनके पुत्र विश्वदेव एवं साध्यगण हुए। विभा वसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, विष्णु, रोचिक और आतप। उनमें से आतप के पंचयाम दिवस नामक पुत्र हुआ। उसी कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्षनंदिनी स्वरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न किए। इनमें रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, बिखाकपि, अजेकपात, अहिर्बुध, बहुरूप और महान, ये 11 मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी सुधा ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी सती ने अथर्वांगिरस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। कृशास की पत्नी अज से धूम्रकेश का जन्म हुआ और धिसणा से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु। तार्क्ष नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थीं, विनता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का और यामिनी से शलभों पतंगियों का जन्म हुआ। विनता के पुत्र गरुण हुए, ये ही भगवान विष्णु के वाहन हैं। विनता के ही दूसरे पुत्र अरुण हैं, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। कद्रु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए। परीक्षित, कृतिका आदि 27 नक्षत्राभिमानी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने का कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दे दिया, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया था। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की
क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्राभिमानी देवियों से उन्हें कोई संतान न हुई। अब कश्यप पत्नियों के जो है मंगलमय सबका नाम सुने हुए लोक माताएँ क्या हैं, उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम हैं अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि। इनमें तिम के पुत्र हैं जलचर जंतु और शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय तथा दूसरे दो खुर वाले पशु। ताम्रा की संतान हैं बाज, गीध आदि शिकारी पक्षी। मुन से अप्सराएं उत्पन्न हुए। क्रोधवसा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जीव जंतु। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियाँ, सुरसा से धान, राक्षस आदि। अरिष्ठा से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। धनु से 61 पुत्र हुए, उनमें प्रधान प्रधान के नाम सुनो। द्विमूर्धा, संबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुगिरा, शंकुशिरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, बिखपर्वा, एकचक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्य और दुर्जय। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा से नमुच ने और बिखपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुषनंदन ययाति ने विवाह किया। धनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदरी कन्याएं थीं। इनके नाम थे उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा और कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का और हयशिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वानर की शेष 2 पुत्रियां पुलोमा और कालका से के साथ विवाह किया। उनसे पौलोम और कालके नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवात कवच था। ये यज्ञ कर में विघ्न डालते थे, इसलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विप्रचित की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राव, जिसकी गणना ग्रहों में हो गई। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु था। परीक्षित क्रमशः आदित्य की वंश परंपरा क्या है सुनिए। इस वंश में सर्वव्यापक देव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में अवतार लिया था। आदित्य के पुत्र थे विवस्वान, अरिमा, पूखा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम वामन। वही 12 आदित्य कहलाए। विश्वान की पत्नी महाभागवती संज्ञा के गर्भ से साध्यदेव वयोसत मनु एवं यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों 80 कुमारों को जन्म दिया। विश्वान की दूसरी पत्नी थी छाया, उसके शनैश्चर और श्रावणमन नाम के 2 पुत्र तथा तप्ती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। तप्ती ने संवरण को परिपति रूप में वर्ण किया। अरिमा की पत्नी मातृका थी, उसके गर्भ से चरखणी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति ब्राह्मणादि वर्णों की कल्पना की। पूखा के कोई संतान न हुई। प्राचीन काल में जब शिवजी दक्ष पर क्रोधित हुए थे तब पूखा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसलिए वीरभद्र ने उनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूखा पिसा हुआ नहीं खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यद्यप शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां षष्ठस्कन्धे षष्ठो अध्यायः। श्रीराम जय राम, जय जय राम। श्रीराम।